तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए घमासान जारी है और अब गेंद राज्यपाल सी विद्यासागर राव के पाले में है। राज्यपाल ने एआईएडीएमके महासचिव शशिकला नटराजन और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम का पक्ष सुनने के बाद राज्य के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। कल शाम शशिकला और पनीरसेल्वम दोनों ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शशिकला ने 129 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक शशिकला ने अपने समर्थक विधायकों को किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया है और उनके मोबाइल फोन भी ले लिए गए हैं। वहीं दिल्ली में एआईएडीएमके के नेता एम थाम्बीदुरई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके 130 विधायकों के समर्थन का दावा किया। We are having the full physical thumping majority to form the government. So we are all eagerly waiting for the good information to Honorable Chinnamma. वहीं पनीरसेल्वम ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा वापस लेने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका साथ देने की वजह से एआईएडीएमके के प्रेसिडियम चेयरमैन ई मधुसूदन को धमकाया जा रहा है। उधर डीएमके के वर्किंग प्रेसिडेंट एम.के. स्टालिन ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी पार्टी ने पनीरसेल्वम को समर्थन देने की बात कही है। स्टालिन का कहना है कि इस बारे में उचित फैसला सही समय आने पर लिया जाएगा। यूपी में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले चरण में कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार अब जनसंपर्क के जरिए वोट बटोरने में जुटे हैं। इनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल हैं। वहीं बाकी चरणों के लिए सभी पार्टियों के हैवीवेट नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की आज बिजनौर में रैली होगी। वहीं वो उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कई दूसरे बीजेपी नेता भी रैलियों को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की 3 और मायावती की 2 रैलियां होंगी। उधर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने मुसलमानों से समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करने और बीएसपी को वोट देने की अपील की है। मध्य प्रदेश एटीएस ने राज्य में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मददगारों को गिरफ्तार किया है। आगरा आर्मी कैंट से मिले इनपुट के बाद आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर से 5, भोपाल से 3, जबलपुर से 2 और सतना से 1 संदिग्ध पकड़ा गया है। ग्वालियर से पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र ठाकुर बीजेपी पार्षद वंदना सतीश यादव का रिश्तेदार है। एटीएस के मुताबिक आरोपी जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवानों को अफसर बनकर फोन करते थे और सेना के मूवमेंट और ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करते थे। एटीएस ने पूरे मामले में टेलीकॉम कंपनियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। ये आरोप था और ये जानकारी थी कि वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लोकेशंस का, कैंप्स का, ब्रिजेस का के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और एस्पियोनाज में जासूसी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि भारत गुप्त न्यूक्लियर सिटी बना रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के आरोप आधारहीन है और गुप्त न्यूक्लियर सिटी बनाना पाकिस्तान का ख्याली पुलाव है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत हमेशा इंटरनेशनल प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करता है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत गुप्त न्यूक्लियर सिटी बना रहा है और उसने परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने भारतीय रक्षा निर्माण को लेकर चिंता जताई है। जकारिया ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को लेकर परीक्षण करता रहा है जो क्षेत्र में सामरिक संतुलन को बिगाड़ेगी। जकारिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की। पाकिस्तान ने आरोप भी लगाया कि भारत एलओसी पर संघर्ष विराम तोड़ रहा है और पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार और भगोड़ा घोषित हो चुके कारोबारी विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए शिकंजा और कस दिया है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी सौंप दी है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय से इसकी गुजारिश की थी। पिछले महीने सीबीआई कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ आईडीबीआई से लिए 720 करोड़ के लोन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। इससे पहले भी माल्या के खिलाफ कई बार वारंट जारी हो चुके हैं। कर्ज में डूबे विजय माल्या 2 मार्च 2016 को विदेश चले गए थे। We have today handed over the request for extradition of Mr. Vijay Vittal Mallya as received from the CBI to the UK High Commission in New Delhi. We have requested the UK side to extradite him
to face trial in India. सैनिकों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी शर्मिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही तेज बहादुर को वरिष्ठ अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं और वो वर्तमान में लापता है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को उसे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाए। मेरी बात मेरे पति से नहीं हुई है, 2-3 दिन हो गए। आज जब लास्ट बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था मेरे को यहाँ से लेके जाएंगे, ये नहीं पता कहाँ ले जाएंगे। परिवार वालों के इन आरोपों से बीएसएफ ने तो कन्नी काट ली है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक तेज बहादुर यादव अभी सांबा में है और उनसे पूछताछ चल रही है। तेज बहादुर यादव हमारे साथ है और एक इंक्वायरी के तहत उसे हमने रोका हुआ है, हमारे साथ रखा हुआ है। सांभा में इस वक्त उसकी पोजीशन है। जेएनयू देशद्रोह मामले का 1 साल पूरा होने पर जेएनयू कैंपस में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हाथों पर पट्टी बांधकर जमीन पर लेटे हुए दिखाया गया, जिनके हाथों में कश्मीर में पैलेट गन पीड़ितों की तस्वीर थी। इस दौरान कुछ वक्त के लिए वहां 50 से ज्यादा स्टूडेंट मौजूद थे। जेएनयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने इसका वीडियो भी बनाया। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने एडमिशन पॉलिसी में हालिया बदलाव के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर की तरह राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला जरूरी सामान खरीदने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। इसके लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। राशन कार्ड रखने वाले जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें 30 जून तक इसके लिए अप्लाई करने का वक्त दिया गया है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राशन के सामान के लिए आधार जरूरी कर देने से फूड सिक्योरिटी लॉ के तहत हर साल दी जा रही 1.4 लाख करोड़ की सब्सिडी में गड़बड़ियां और करप्शन दूर होगा। सब्सिडी जरूरतमंद लोगों के सीधे खाते में आएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकारों ने जून तक सभी राशन दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल प्रति माह 2 से 3 रुपए तक कीमत में मिलता है। इस स्कीम पर सरकार को सालाना करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए के हाथों आतंकी संगठन आईएसआईएस की एक लिस्ट लगी है, जिसमें टेक प्रोफेशनल से लेकर हैकर्स, सॉफ्टवेयर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के नाम हैं। इसमें दुनिया भर के उन आईटी प्रोफेशनल्स के नाम हैं जिन्हें जान से मारने की योजना बनाई गई है। इस लिस्ट में शामिल करीब 150 नाम महाराष्ट्र से हैं और 70 नाम अकेले मुंबई से हैं। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने भारतीय एजेंसियों को आईएसआईएस के रिक्रूटर्स के बारे में जानकारी दी। जांच एजेंसियों को संदिग्ध आईएसआईएस सदस्य नासिर बिन याफी चौस के लैपटॉप से लिस्ट मिली। नासिर को एनआईए ने पिछले साल जुलाई-अगस्त में पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक ये लिस्ट नासिर को सीरिया में मौजूद उसके हैंडलर शफी अरमान और यूसुफ और फारूक ने उपलब्ध कराई। टारगेट लिस्ट जो बनी है उनको आगाह कर देना चाहिए कि इस तरह की कोई वारदात हो सकती है, ताकि वो लोग सावधानी बरतें। अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला। न्यूयॉर्क एरिया में करीब 14 इंच बर्फबारी हुई। न्यूयॉर्क की सड़कों पर करीब 30 सेंटीमीटर तक बर्फ जमा हो गई। यहाँ हवा भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस बर्फीले तूफान की वजह से न्यूयॉर्क में स्कूलों को बंद करना पड़ा और 2700 से ज्यादा उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा।